नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी का ढेर सारा प्यार पाकर के मैं बहुत ही खुश हूँ और कामना करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे और हो भी क्यों नहीं, बिल्कुल होना। मैं सच बताऊं तो आप उन इंसानों में से एक हैं जो अपना मानव धर्म को निभा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्तों को रोटी खिलाने से कितने सारे फायदे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में इस फायदे के बारे में ही जानें। साथ में यह भी जानें कि जो लोग पशु पक्षी या जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को परेशान करते हैं या दुख कष्ट पहुंचाते हैं, उनका क्या हिसाब होता है। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इसमें लास्ट में एक बांझ स्त्री की कहानी भी सुनाने वाली हूँ मैं, जिसका कुत्ते से बहुत संबंध रखती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने को लाभ ही लाभ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गलत तरीके से रोटी को डालते हैं। हम बचपन से कुत्ते को रोटी खिलाते थे, मगर खिलाने से क्या होता है इसका मतलब नहीं पता होता था। हमारे गांव के गलियों में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, जो उन कुत्तों को खाना भी खिलाने को लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वह किस भाव से खिलाते हैं ये तो मैं नहीं जानती, और लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी कि इंसान को हमेशा सेवा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। क्योंकि आप अगर यह सोचकर कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं कि हमको ढेर सारा पुण्य मिलेगा या आने वाले जन्म में हमको ढेर सारा धन मिलेगा या बहुत वैभव मिलेगा, तो ये तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कुत्ते को इस भाव से रोटी खिलाना चाहिए हमें कि हम किसी का सेवा कर रहे हैं, किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं, किसी भूखे को पानी पिला रहे हैं। अगर आप यह सोच करके कुत्ते को रोटी डालेंगे तो मेरी समझ से आप पुण्य की भी भागीदारी होंगे, और भगवान ने चाहा तो आपके सारे ग्रह दोष कर्ज जो भी है इन सब में इसका फायदा पहुंचेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते को रोटी डालना तो दूर, कुत्ता दिख गया तो पत्थर उठाया और उस पर चला दिया। भगवान ने मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं बनाया कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएं, किसी को डराते रहें, किसी को परेशान करें। अगर हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा है तो बुरा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ता काल भैरव का सवारी है। अगर हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं यानी कि हम काल भैरव को प्रसन्न कर रहे हैं। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काला कुत्ता को रोटी और मिठाई खिलाना चाहिए। इससे आपको अकाल मृत्यु से बचाव होगा। आपके परिवार में किसी का अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। काल भैरव का ये काम है, कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव हमारी रक्षा करते हैं। जिस इंसान को तबीयत खराब रहती है और ज़्यादा होने पर उनकी अकाल मृत्यु होने की भय बनता है, ऐसी स्थिति में भी काले कुत्ते को भोजन कराना बहुत ही लाभकर होता है। क्योंकि जब हम कुत्ता को रोटी डालते हैं तो कुत्ता हमारे इर्द गिर्द घूमने लगता है और हमारे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोख लेता है।
ये कुत्ते की खासियत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को कुदृष्टि इंसान को बर्बाद करने के लिए ही होती है। शनि की महादशा जब चलने लगता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। जैसे पड़ोसी से भयंकर लड़ाई, सारे काम बिगड़ने लगते हैं, चोरी, अचानक से व्यापार में घाटा, अचानक से धन हानि होना, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना, ये सब शनि को खराब होने से होता है। अगर आपके साथ बार बार गलत हो रहा है तो आपको कुत्ते को रोटी डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो उसको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि कुत्ता सामने वाले के बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर करने में यह टोटका बहुत ही असरदार है। मित्रों, आप भली भांति परिचित हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाना आपका किस्मत बदल सकता है, क्योंकि वो आपका जितना नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है उसे वह ले लेता है। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि यह उपाय जिस कुत्ते पर हम करते हैं उसका रंग पूरी तरह से काला होना चाहिए और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होना चाहिए। ये कुत्ता केतु ग्रह के प्रतीक है। इसको रोटी खिलाने से केतु मजबूत होता है। कुत्ते को दरवाजे पर खाना खिलाने से माता लक्ष्मी की भी आपको असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपको धन वैभव में वृद्धि होती है। हाँ, धन कोई आकाश में से नहीं आता, इसके लिए मेहनत तो अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाकर उसमें सफलता अवश्य ही हासिल कर सकते हैं। आपका पैसा कहीं रुका पड़ा है तो कुत्ते को सुबह शाम एक रोटी खिलाकर पैसे वापस लेने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। यह उपाय शनिवार के दिन से शुरू करें। कुत्ते को रोटी खिलाकर आप काल सर्प दोष से भी दूर हो सकते हैं। काल सर्प दोष राहु और केतु के बीच में अन्य ग्रह आ जाता है तो यह काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष वाले इंसान के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, उसे हर जगह असफलता ही मिलती है, जीवन में हमेशा परेशानी ही रहती है, उसका सेहत भी हमेशा खराब ही रहता है। चलिए तो फिर अब कहानी सुना दूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसके शादी के काफ़ी दिन हो गए थे, पर उसको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उसके किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं था। वह बहुत परेशान थी। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दी, भोलेनाथ से, कि हमें एक बच्चा दे दें। और इतना प्रार्थना की कि भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं ही, उनको दया आ गई। माता पार्वती भी बोली कि हे नाथ, इसको एक बालक दे दो। तो भगवान भोले बोले कि इसके किस्मत में तो बच्चा है नहीं, तो मैं कैसे दे दूं? तो कुछ भी कीजिए पर इसको बच्चा दीजिए। माता पार्वती बोलने लग गई। इतने में क्या हुआ कि भगवान सोचे कि चलो एक बच्चा का उपाय कर देते हैं। तो कुतिया माता की बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसी में से एक निकाल करके इसको दे दूंगा। तो उस औरत को बोले कि गंगा में जाके स्नान करो, पास आएगा, उसको तुम अपना बच्चा समझ करके और खूब सारा खाना खिलाना और प्यार करना और उसे अपना बच्चा समझ करके घर ले जाना। वो स्त्री गंगा नहाने जाती है, अपने कपड़े गंगा के किनारे रख देती है और नहाने लग जाती है। इतने में कुतिया माता की एक छोटा सा बच्चा आया और उसके कपड़े को खींच खींच करके खेलने लग गया। वो तो बाँझ ठहरी, उसे इतना समझ कहाँ कि यही बच्चा मेरे लिए आया है। और वह ऐसा जब देखी कि बच्चा मेरे कपड़े को खींच रहा है, एक डंडा उठाई और इतना मार मारी कि वह लंगड़ा लूल्हा हो गया बच्चा।
और लंगड़ाता लंगड़ाता भगवान के पास वापस गया। बोला, प्रभु मैं उस औरत का बच्चा नहीं बन सकता, वो तो बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है, मैं उसका बच्चा बन के नहीं रह सकता। और इसी तरह से उसके बच्चे मतलब बच्चा ना होने का ये कारण बन गया और वो औरत वैसी की वैसी रह गई। कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं हो सकता है इसका दूसरा भाग बना दूं।